नमस्कार सभी को। आज बनारस में हम लोग यहाँ पे रघुल श्री साड़ी फैक्ट्री में आया है। हमारा फ्रेंड, हमारा भाई है, शशांक पांडे जी है। इनके परिचय खुद भी देंगे। वो बहुत बनारस सिल्क साड़ी में बहुत ही एक्सपीरियंस है। दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ लीनियज, एक्चुअली फैमिली एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा बातचीत करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। तो शशांक जी, नमस्ते, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। और हम लोग आज थोड़ा बनारसी साड़ी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बनारसी साड़ी जो है आई थिंक हिस्ट्री में हमें ये बहुत ही फेमस है। लेकिन मुझे लग रहा है 2014 के बाद, और ये खादी इंडिया और 2014 के बाद बहुत ही और एक हाइप मिल किया लग रहा सही है। बात है, बिल्कुल सही है बात ना? है। 2014 के बाद से बनारसी साड़ी का हाइप बहुत ज़्यादा है। लोगों की साड़ियों का बहुत डिमांड है, इंडिया में भी और इंडिया से कहीं ज़्यादा ओवरसीज़ में। इनसे बहुत ज़्यादा डिमांड है हैंडलूम की बनी प्योर की साड़ियों की, और हम लोग बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो आप वो थोड़ा वो जो ट्रांसिशन जो है पहले 2014 से पहले और ये जो एक्चुअली 2014 से पहले मतलब ये था कि बनारसी साड़ी में मोस्टली थोड़ा प्रॉब्लम था कि उसमें साड़ी की साइज़ कम बनती थी। लोगों का इंडियन मतलब कि अटायर के लिए उतना अटैचमेंट नहीं था। बाद में जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने बहुत प्रमोट किया बनारसी साड़ीज़ को, और बहुत सी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी इनको पहन पहन के प्रमोशन किया, जिससे कि अभी बनारसी साड़ी अपने हम जब से देख रहे हैं हमारे लाइफ में सबसे हाइप पे आज के डेट में बनारसी साड़ीज़ हैं। और नो डाउट मतलब कि ये आगे ऐसे ही डिमांड बनी रहेगी, खासकर हैंडलूम साड़ीज़ की। बहुत से चैलेंजेस भी हैं, जैसे इसमें कि अभी पावर लूम की साड़ीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। बहुत से डुप्लीकेट साड़ीज़ जो कि बनारसी डिज़ाइन पे बेस्ड हैं, या सूरत वाले बहुत से बना रहे हैं डुप्लीकेट बनारसी, जो कि इसको थोड़ा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन जिनको क्वालिटी का पहचान है, जिनको प्योर चाहिए, उनके लिए बनारसी साड़ी अपने पीक पे है आज के डेट में। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी बन रहे हैं, लिमिटेड वीवर्स हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत अच्छी साड़ीज़ बन रही हैं बनारस में। तो ये खादी इंडिया के जब मोदी जी आए, खादी इंडिया उन्होंने बहुत मोदी का शर्ट ऐसा करके खादी इंडिया उन्होंने जब प्रमोशन करने लगा, तो उसके वजह से भी ये सब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत हुआ। मतलब मोदी जी बनारस सबसे पहले तो बनारस के सांसद हैं। सांसद बनने के बाद इन्होंने बुनकरों के लिए भी बहुत काम किया। जी यहाँ पे बुनकरों के मतलब कि कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। दूसरा, मोदी जी के मतलब उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनके बनारस से सांसद बनने के बाद से बहुत लोगों ने बनारसी साड़ी को जाना, और बहुत लोग जो कभी साड़ी यूज़ भी नहीं करते थे, वो लोग साड़ी के लिए मतलब कि अप्रोच अपना स्टार्ट किया उन लोगों ने करना। तो ट्रेडिशनली तब एक बेटी शादी हो रहे तो इनको जो साड़ियाँ देंगे वो उसमें एक पीस बनारसी साड़ी बनारसी तो रहना है, राइट? मतलब ये मोदी जी के आने के पहले ये हो गया था कि एक फॉर्मेलिटी हो गई थी कि शादी में पहले ये था कि जैसे हिंदू कल्चर में ये है कि मिनिमम 11 साड़ी या 21 साड़ी शगुन के रूप में देते हैं। तो मोदी जी के आने के पहले ये था कि मोस्टली एक साड़ी या दो साड़ी कोई देता था। आज ये है कि 11 की जगह 21 साड़ी केवल और केवल बनारसी साड़ी लोग गिफ्ट करते हैं अपनी बेटी को, अपने रिलेटिव्स को। और जो भी लोग जिनको क्वालिटी के बारे में आइडिया है, वो बनारस में आके बनारसी साड़ी मतलब अच्छा खासा खरीदारी कर रहे हैं। प्योर प्योर सिल्क। सिल्क की हाँ, साड़ी जो हैंडलूम की ऑथेंटिक है। और ये मतलब आप जो बोले पावर लूम और हैंडमेड हैंड वोवन वाला जो ज़्यादा प्रेफर होता होगा, जिनको पहचान है। मतलब इसमें भी है कि जिनको आइडिया है और जिनको बनारसी साड़ी ऑथेंटिक बनारसी साड़ी चाहिए, वो केवल और केवल प्योर और हैंडमेड लेते हैं। और जिनको आइडिया नहीं है, फिर वो तो मतलब बहुत बड़ा वो मार्केट है, बहुत लोग हैं, तो मोस्टली लोग डुप्लीकेट ही लेके जाते हैं। लेकिन प्योर साड़ी मतलब बनारसी प्योर की साड़ी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना। जी जी। और हमने देखा है आपने स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम में आपने व्हाट्सएप से भी बहुत साड़ियाँ बहुत बहुत सेल इसके किया, पीछे उसके भी बारे में भी कुछ आप उसके बता पीछे भी मोदी जी हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया उन्होंने किया था। जी। उसके पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि साड़ी ऐसी चीज़ कभी कोई मोबाइल पे देख के लेगा।
मीन्स कोविड टाइम में जब पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगा था तो वो हम लोगों की एक छुट्टी का वो था कि हम लोग छुट्टी मना रहे थे कि 21 दिन आराम करेंगे। उसके बाद जैसे वो एक्सटेंड हुआ तो फिर ये आया कि काम नहीं चलेगा तो कैसे होगा। तो उस वक्त व्हाट्सअप और फेसबुक के पेज के थ्रू बिज़नेस स्टार्ट किया और एक पैरेलल वो बिज़नेस चलने लगा। मीन्स 2 साल 3 साल जो कोविड का समय था कि 2 साल तो ये था कि कस्टमर कोई भी कस्टमर बाहर नहीं आते थे, कोई कस्टमर आना नहीं चाहता था। तो वो डिजिटली व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के थ्रू या फिर इंस्टा या फिर फेसबुक के माध्यम से वो लोग परचेज़ करते थे और उस पे इतना अच्छा रिस्पांस था कि वो आज भी है वो चीज़, मतलब वो आज भी होता है कि लोग वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू साड़ी परचेज़ कर रहे हैं। मीन्स बहुत अच्छा वो कोविड में ये एक्सपीरियंस था कि अगर आपका स्टोर से आप काम नहीं कर पा रहे तो वर्चुअली आपका मतलब कि कभी भी ये नहीं लगा कि हमें हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट कोविड के कारण आया है। वो डिजिटली बहुत अच्छा वो समय था कि मतलब कि हम लोग बिजनेस के लिए घर में आराम से सो के वो बिजनेस करते थे। हाँ कि सेल होता था और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी उसमें हमें खास। जी जी, जो क्योंकि जो बेचाने वाला लोग है बिल्कुल उनका तो बिल्कुल कुछ उनका तो विश्वास है आपसे। बेसिकली हाँ, विश्वास पे ही दुनिया हाँ, है और एक बार ट्रस्ट जितना होता है, अगर कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और आप सही प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके बाद वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके लेते हैं और एक बार अगर प्रोडक्ट उनको अच्छा मिला तो वो अपने थ्रू 4 लोग को और रिकमेंड करते हैं आपसे लिए जी। कि आप इनके पास जाएं और इनके पास आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। तो आई एम श्योर उस वक्त आपने स्टार्ट किया होगा व्हाट्सएप और जो फेसबुक पेज से। पहले तो का पुराना कस्टमर तो ऐसे ही आया होंगे, लेकिन नया लोग भी ऐसा शुरू किया होगा। मीन्स माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, जैसे कि कोई हाँ। पुराना कस्टमर उसका फ्रेंड उसने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया जी, कि जी। ये व्हाट्सएप नंबर है या फिर हाँ। ये फेसबुक पेज है हाँ। और इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, ये जेन्युइन प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो उनके थ्रू होते 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 ये अच्छा खासा एक बड़ा मतलब कि एक सर्कल बन गया जिसमें कि हमने कोविड टाइम जो हमारा बहुत ही कठिन टाइम था उसमें खुद को, पूरी फैमिली को और जितने भी स्टाफ थे हाँ। उन लोग को फैमिली का जितना भी जो भी एक्सपेंस था वो अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू हम लोगों ने करके दिया। हाँ। और जैसे मैं आपका हम लोग तो बहुत साल हो गया, तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया का जो एडवांटेज है मैं उसमें मेंशन करना चाहती हूँ। आप पहले कुछ लोग तो शॉप में भी आके ड्रॉबैक्स बिफोर डिजिटल इंडिया एक ड्रॉबैक बताना चाहती हूँ। कस्टमर तो बना वो क्रेज तो है ही है, सब लोग लेना चाहते हैं, जो भी जेंटलमैन आता है जो भी लेके जाते हैं, लेकिन उस वक्त ओह मैंने पर्स लेके नहीं आया था, आज कैश नहीं था, ऐसा करके छोड़ के आपने साड़ी तो दे दिया अच्छा, लेकिन वो ड्रॉबैक भी था ना पहले। लेकिन आई थिंक वो डिजिटल इंडिया के बाद तो आपके पास आज कैश नहीं है तो आप वो QR कोड से अभी मतलब इसमें दो चीज़ें हैं। मतलब कि एक तो ये होता है कभी कभी जैसे पहले हम लोगों को आदत था कैश में डील करने की, कैश आता था, नो डाउट कैश हाथ में काउंट करने पे अच्छा लगता था। लेकिन अभी जब से ये डिजिटल आ गया, UPI पेमेंट्स आ गए, कार्ड और क्रेडिट कार्ड UPI आ गए, तो अभी मतलब ईजिली ये हो जाता है कि आपको बैंक में कैश जमा करने नहीं जाना है, आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट तुरंत रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके अकाउंट में। और ये भी है कि इसको आने के बाद जैसे कस्टमर पहले एक साड़ी लेने के लिए आता था, उसको 4 पसंद आ गई तो उसके पास कैश नहीं होने पे वो मतलब वो एक ही लेके जाता था। अभी ये हो गया कि अगर उसको 4 पसंद आई और उसके पास UPI है या कार्ड है तो डिजिटली वो तुरंत पेमेंट करके वो 4 ले जा रहा है। तो हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा है ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम से। डिजिटल इंडिया वाला जो, क्योंकि और अभी जो ड्रॉबैक मतलब विदाउट पेमेंट साड़ी लेने वाला सिस्टम तो है ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी हाँ। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि हम लोगों का तो बेसिकली रिटेल है, जो होलसेल में भी था, इसमें जो MSME में 45 डेज़ का लाया कि बहुत लोग का पैसा ब्लॉक होता था, तो ये भी बहुत अच्छा लाया कि वो 45 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना है, जिनका करना है, नहीं करने पे उसमें पेनल्टी है। तो अभी किसी का पैसा भी कहीं ब्लॉक नहीं होगा। एग्जैक्टली। और कभी कभी तो शॉप तो है ही है तो चेंज देना उसका चक्कर वो भी ख़त्म हो गया। अभी उसका headache भी- पहला ये था कि किसी का बिल बनता था तो अगर बिल में कुछ ऐसा ऑड नंबर आता था, हाँ। 50, 80, तो ये होता था कि नहीं अभी इसको रहने दो, केवल और केवल राउंड फिगर लो। अभी अगर वो 1,01,001 रुपीज़ है तो वो डिजिटली 1,01,001 रुपीज़ वो पे करते हैं, वो 1 रुपये का भी लॉस नहीं है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो है कि डिजिटल इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ाता है ये। सो ये मोदी जी जो बोलते हैं ना ईज ऑफ बिजनेस,
सीखने एकदम। बहुत ईजी, मतलब कि बहुत सरलता है। पहले कैश पेमेंट रिसीव करने के बाद फिर बैंक जाके 1 घंटे 2 लाइन घंटे में। लाइन में लगा के कैश हाँ। जमा करो, जी। तो वो मैन पावर भी जाता था प्लस टाइम भी बर्बाद होता था। हाँ। अब वो सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और वो नोट्स उस वक्त तो आप इतना बड़ा बड़ा पेमेंट भी लेते होंगे, तो कभी कभी तो नोट्स में भी बिल्कुल वो बहुत भी से दिक्कत होता है ना? मतलब कि नोट कटे फटे आ जाते थे या फिर जाली नोट डुप्लीकेट भी हो सकता था। बहुत बार आते थे, जाली नोट आते थे जो कि आपके लॉस होते थे। लेकिन अभी जब से नया करेंसी लॉन्च हुआ, आज तक इतना टाइम में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कोई फेक नोट आया है, कोई फेक रुपया ला के दिया। और दूसरा सबसे बात है कि कैश में डेली बहुत कम हो गया। 75 या 80% लोग अभी यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं या डिजिटली वो जैसे भी पेमेंट करे, मतलब कैश में बहुत कम लोग डील करते हैं अब। जी। तो ये आपने पहले स्टार्टिंग में मेंशन किया ना, बुनकर लोग के लिए भी मोदी जी ने बहुत काम किया है। बिल्कुल किया। इसमें थोड़ा आप बता देंगे क्या? इस बुनकरों के लिए जैसे कि इधर में वो बनाया है आपका चौका घाट पे बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर बनाया है, वहाँ पे है। प्लस बुनकरों के लिए नई नई टीचिंग के लिए भी बहुत सी चीज़ें लाए वो, तो है तो लाभ उन लोगों का। तो उनके लिए भी कुछ इंश्योरेंस वाला कुछ ऐसा भी था? आइडिया नहीं है हमको। अच्छा। तो हम लोग को थोड़ा दिखाइए साड़ी, ये मतलब हैंडलूम वाला ऐसा होता है और कुछ ऐसा आप वीडियो में बताएं। तो अभी हम लोग ये साड़ी कैसा डिज़ाइन, क्या डिफरेंस मेकिंग में, वो सब हैंडलूम और पावरलूम कुछ ऐसा दिखा देंगे शशांक जी। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो ये है बनारसी प्योर जामेवार तंचुई बोलते हैं इसको। ये सब जामियावार तंचुई, ये सब तंचुई। 100% प्योर सिल्क के कपड़े पे बनती है। एक्चुअली बनारसी जो डिज़ाइन होती है, ये डिज़ाइंस बनारस से पूरी बनी जाती है। धागे जितने भी सिल्क यार्न होते हैं ये सब बाहर से आते हैं। जैसे बेंगलोर में बहुत बड़ा मार्केट है। ये 100% प्योर ओरिजिनल सिल्क है एंड ये पूरी हैंडवोवन डिजाइन से है। एंड इस डिज़ाइन की जो खूबी है, आप बैक साइड से देखेंगे तो इसमें पूरा ये इंटरलॉक वीव होता है। इसमें पीछे कोई भी धागे नहीं होंगे। मीन्स ये बनारस की वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट डिजाइंस है जो तंचुई हैं। इसमें अलग अलग कलर्स, अलग अलग फ्लावर मोटिव्स ऐसे वीविंग होते हैं। सो ब्यूटीफुल। इनके अलावा देखिए, ये भी एक जियोमेट्रिकल जो आज की कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है, ये जियोमेट्रिकल तंचुई है विथ महाराष्ट्र में पैटनी इसको बोलते हैं, पैटनी वर्क। उससे इंस्पायर्ड इसके ब्लाउज एंड पल्लू और बॉर्डर होंगे। ये सब कढ़वा वीव है, 100% प्योर सिल्क है और पूरा का पूरा हैंडवोवन है। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा प्राइस रेंज भी थोड़ा बता दीजिए। मीन्स ये बेसिकली तो इन साड़ियों की कोई प्राइस है नहीं। ये सब बनारस में कम बिकती हैं। बनारस के बाहर बड़े बड़े शहरों में ये अराउंड 40-50,000 के रेंज में बिकती हैं। मीन्स ये जो भी साड़ीज़ हैं ऑथेंटिक हैं, हैंडवूमन है, कढ़वा वीव है। एंड ये सब स्टार्टिंग प्राइस इनकी जो है 20,000 प्लस में स्टार्ट होती है। सो मतलब सो स्मूथ। इसके अलावा देखिए, एक डिज़ाइन ये है। बेसिकली बनारसी साड़ी जो बेस्ड है वो मुग़ल आर्ट पे बेस्ड है। तो इसमें एक पैटर्न ये होता है जिसको कि शिकार गाह बोलते हैं। इसमें पूरा एनिमल मोटिव्स होते हैं। ये सारे पूरे हाथ के बने हुए, और इसमें पीछे देखेंगे पूरा कढ़वा वर्क होता है। कढ़वा वर्क में बेसिकली 2 अलग अलग कारीगर मिलके वीव करते हैं। ये एक आदमी के हाथ से वीव नहीं हो सकता, 2 कारीगर इसमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तब ये साड़ी बनती है। हैंडलूम 100% प्योर हैंडलूम। माय गॉड। और ये मतलब ऐसे घर पे कैसा मेंटेन करके रखता है आप लोग? तो बेसिकली बनारसी साड़ी बेसिकली जो भी कपड़ा इसमें यूज़ होता है, धागे ओरिजिनल सिल्क के होते हैं एंड ये सब नेचुरल सिल्क होते हैं। एंड नेचुरल सिल्क को अगर आप रेगुलर यूज़ में नहीं ले रही हैं तो ये एक समय के बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर बनारसी साड़ी का यही है कि अगर आपके पास यूज़ हो या ना हो, लेकिन हर 2 महीने 4 महीने में पहले तो इसको फोल्ड अनफोल्ड करके
फोल्ड को चेंज कर दीजिए, क्योंकि नेचुरल सिल्क होगा तो वो फोल्ड पे ज़्यादा टाइम यूज़ ना होने के कारण वो कट होगा। दूसरा, इसको किसी भी अच्छे कॉटन बैग में आप रख सकते हैं। एंड इसको परफ्यूम वगैरह से अवॉइड कीजिए, क्योंकि जरी जो होती है ये परफ्यूम में केमिकल वगैरह होने से ये थोड़ा काला होने का चांसेस में थोड़ा धूप दिखा सकते हैं, लेकिन यूज़ करते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये बेसिकली शिकारगाह का ओरिजिनल डिज़ाइन है। अभी इसमें आप बारीकी देखेंगे, ये ब्रोकेड वीव है पूरा। इसकी आप पहले तो ये बॉडी का डिज़ाइन देखिए, इसमें प्रॉपर हंटिंग सीन होगा। राजा होगा जो कि घोड़े पे बैठ के शिकार करने निकला होगा, हिरन है, शेर है, ऐसा पूरा ये मतलब स्टोरी बेस्ड ये होता है। लायन है, हाँ। इसको शिकारगाह बोलते हैं। ओके। एंड इसका जो आंचल और बॉर्डर होगा ये पूरा मुगल होगा ऐसा। ये आर्ट है बनारस का, जो कि हाथ से बनता है, और ये एक एक साड़ी बनाने में ऑलमोस्ट 1 महीना 40 दिन ऐसा समय लगता है। ब्यूटीफुल ना, सो रिच, एक्चुअली बहुत ही रिच है। इसके अलावा देखिए, जो बनारस की सारी डिजाइन एक से एक है, लेकिन वन ऑफ द टफेस्ट डिजाइन इसको बोलते हैं रंग काट। रंग काट का मतलब होता है ये अलग अलग रंग को काट के वीविंग होती है धागे के थ्रू। सो ये ऐसा नहीं है कि ये कलर या पेंट किया हुआ या फिर प्रिंट किया हुआ है। आप बैक साइड से जब देखेंगे ना इसको, तो जैसे ये पार्ट पार्ट में वीव होता है। ये इतना धागा एक बार में वीव हुआ, फिर यहाँ से कट होकर ये टिश्यू का धागा चला, फिर इधर ग्रीन धागा चला, ऐसा। और ये साड़ी बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। और ये साड़ीज़ जो हैं ये नॉर्मली मार्केट में अराउंड 1 लाख के आसपास की सेल होती हैं। इसके अलावा काफ़ी डिजाइंस हैं, जैसे कि ब्राइडल में अगर आप देखना चाहें, देखिए ये सब बनारसी ब्राइडल साड़ीज़ हैं। इसको अल्फी बूटा बोलते हैं। गोल्डन एंड सिल्वर जरी की ऑल ओवर बूटीज़ होंगी पूरी थ्रू आउट साड़ीज़ में ऐसे। Beautiful. इसके अलावा देखिए, ये सभी है बनारस की जो ट्रेडिशनल डिजाइन, इसको बोलते हैं अंबरी साड़ी। बेसिकली ये कलर के ऊपर बेस्ड होता है। तो जैसे ये ऑफ वाइट है, इसको श्वेतांबरी बोलेंगे। यही अगर रेड होता तो इसको रक्तांबरी बोलते, ब्लू होता तो नीलांबरी हो जाएगी, और येलो होगा तो पीतांबरी। बेसिकली जो बनारसी साड़ीज आप देखेंगे, ये जो कलना इसको बोलते हैं, कुनिया। अच्छा। ये 4 अलग अलग कॉर्नर पे 4 कुनिया बने हुए हैं। बेसिकली नॉर्मली ऐसे आपको 2 कुनियादार साड़ी मिल जाएंगे, बट ये 4 कुनिया बहुत रेयर बनते हैं। इसको लगाने के लिए हैंडलूम पे अलग से सेटअप किया जाता है। ये अलग से हैंडलूम पे चौक बनता है, जिसके बाद की ये वीव होती है। और इसको वीव करना बहुत लिमिटेड वीवर्स ही हैं जो इसको वीव कर पाएंगे। पूरा गोल्डन सिल्वर जरी है, और मिनिमम ये 2 महीने में एक साड़ी तैयार होने वाली साड़ी है जी। तो मैंने, और प्राइस रेंज ये 50,000 प्लस में होगा। ओके। साड़ी है। और आउटसाइड में और ज़्यादा मीन्स ये यहाँ बनारस के रेंज बता रहे हैं। आउटसाइड ऑफ बनारस मीन्स आपको एक साड़ी हम दिखाते हैं। देखिए, ये साड़ी है, ये वेल नोन एज रेखा साड़ी। एक्ट्रेस रेखा है, उनको हर पार्टीज में आप ऐसा टिश्यू साड़ी पहने वो देख लेंगे। जी जी। सो ये साड़ी जो है हम लोग 25,000 के रेंज में सेल करते हैं। एंड इसका केवल आपको एक डेमो दिखाया कि बाहर में ये साड़ी क्या रेंज में सेल होती है। ये साड़ी है जो कि डिजाइनर के नाम पे सेल होती है। सैली सिंघानिया डिजाइनर है हैदराबाद के। ये वो 1,04,000 रुपये की सेल करते हैं, 1,04,000 रुपये। ओह माय गॉड। तो चाहिए तो यहाँ पे राकुल श्री साड़ी फैक्ट्री में आके लेना चाहिए। ये है। इसके अलावा ये बहुत फेमस एक डिजाइनर है यहाँ पे, रॉ मैंगो
सब्जियाँ घर उनकी रॉ मैंगो की डिजाइन है। हाँ, ये भी अराउंड 1 लाख 92,000 रुपए की सेल होती है। हाँ, 92.5। जी। और आप कितना से देंगे? ये 34,000 के रेंज में। ओह माय, ये सारी प्योर की साड़ीज़ हैं, 100% प्योर मलबरी सिल्क है, प्योर जरी, फाइन क्वालिटी जरी है और पूरा कलमा वीव है। ऑथेंटिक जो कलमा वीव जो ट्रेडिशनल वीविंग पैटर्न है वो ये है। हैंडलूम। जो इन साड़ीज़ का जो सिल्क आ रहा है जी। वो कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है? Basically कर्नाटक से। बेसिकली देखिए, कर्नाटक में बेंगलोर के पास रामनगर है, वहाँ से सिल्क मोस्टली आता है और वही इंडिया का सबसे मेन मार्केट है सिल्क का। बट अभी कोरिया से, जापान से और चाइना से भी बहुत सिल्क आते हैं। असम से भी आते हैं। मूंगा आते हैं ना, मूंगा आपको दिखाता हूँ, एक मूंगा। देखिए ये मूंगा है, ये आसाम का जो फैब्रिक आता है ना, ये आज के डेट में मूंगा में भी बहुत रेयरली मिलेगा आपको। एंड ये डाइबल फैब्रिक है, ये किसी भी चाहे कोई भी कलर में ये डाई हो जाएगा। ओके। ये 100% प्योर मूंगा है, बट ये वीव जो हुआ है ये मशीन मेड है। अगर ये साड़ी हैंडमेड बनता तो ये अराउंड 30,000 के आसपास का होता, बट ये अराउंड 12,000 के रेंज का है। उसके बाद देखिए एक साड़ी ये बना था, अभी अंबानी के छोटे बेटे का प्री वेडिंग हुआ था ना, उसके थीम पे वनतारा। ये भी फैब्रिक प्योर टसर है, ओरिजिनल टसर है जो भागलपुर में होता है। ये टसर प्योर टसर जॉर्जेट साड़ी है और ये भी डाइबल होता है, मीन्स ये डाई किया हुआ पीस है। उसका नेचुरल कलर देखिए टसर का जो होता है वो ये होता है। इसको हम जिस कलर में चाहे उस कलर में डाई कर सकते हैं। शिफॉन लग रहा है ना? शिफॉन आपके पीछे पूरा उधर में पड़ा हुआ है, वो प्योर खड्डी जॉर्जेट, ये प्योर टसर जॉर्जेट है। हम शिफॉन भी दिखाते हैं आपको एक बार। देखिए ये है बनारस का प्योर जॉर्जेट, इसको शिफॉन जॉर्जेट भी बोलते हैं, बट ये वेल नोन एज खड्डी जॉर्जेट। मतलब खड्डी का मतलब होता है हिंदी में हैंडलूम, हथ करके वो खड्डी बोलते हैं इधर की भाषा में, बनारस की भाषा में, और इंग्लिश में हैंडलूम बोलते हैं। हैंडलूम जॉर्जेट है ये। तो ये रेंज ये वाला ये अराउंड 10,000 के रेंज की होती है और इसमें भी कलर्स डिजाइन बहुत बनती है। इसके अलावा देखिए ये है, ये भी ओरिजिनल सिल्क की साड़ी है, बट ये जो होती है ये मशीन मेड होती हैं। सिल्क ऑथेंटिक प्योर सिल्क होगा, बट ये मशीन मेड। बट ये आपको बनारस में कोई भी बोलेगा नहीं मशीन मेड है, ये सभी यही बोलेंगे हैंडलूम के नाम पे सेल होती है और प्योर बोल के, हैंडलूम बोल के ऐसे सेल करते हैं। इसके अलावा देखिए जो बनारस की फेमस साड़ीज़ हैं, ये है मीनाकारी वर्क। ये पूरा कड़वा जंगला मल्टी मीनाकारी, अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें अराउंड 15-16 कलर के मीना यूज़ होंगे, अलग अलग कलर। काफ़ी टाइम टेकिंग, काफ़ी टफ साड़ी है वीव करने के लिए ये सब। और बनारसी साड़ी का जो पैटर्न होता है, जैसे एक फ्लावर के अंदर जितने ज़्यादा कलर यूज़ होंगे वो उसको वीव करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो उतना टाइम टेकिंग, उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा वो साड़ी। और ये भी अंदर से भी काटता ये होता है ना? नहीं, आपने दिखाया था ये एक नहीं नहीं, बार। ये अंदर काटने वाला, ये पूरा लॉक्ड वीव है। वो वाला अंदर क्या था? अंदर काटने वाला जो है वो ये है। और वो भी काम कितना मुश्किल था। वो भी मुश्किल है, मुश्किल हाँ। सब। ये तो पावर लूम का है, आपको अंदर काटने वाला हम दिखा रहे हैं एक साइड। अच्छा, एक साड़ी काटने में 2 लोग मैंने देखा था, उन्होंने लेके गए थे गाँव में, तो एक साड़ी काट रहे, मतलब आगे मतलब ऐसा कुछ डिजाइन्स हो गए, अंदर जो काटने के लिए काम जो है ना वो भी 2 लोग कर रहे ये थे। डिजाइन है, ये बेसिकली गुजरात का जो पाटन पटोला है अच्छा। उस पैटर्न पे ये डिजाइन है। तो ये इसको बोलते हैं, जैसे ये आपने देखा, ये ट्रेडिशनल कड़वा वीविंग है, हाँ। इसको बोलते हैं कटवर्क वीव, अपने इधर की भाषा में इसको फेकवा बोलते हैं। ये पूरा जितना है ये अभी बन के आई है, बनने के बाद ये पूरा ट्रिम होगा, ये सब जितने भी कट धागे गए। हैं ये पूरे कट जाएंगे। हाँ। कटने के बाद इसका लुक ऑलमोस्ट जैसा ये है Almost वैसा हो ये जाएगा, ना? हाँ। पूरा ऐसा हो जाएगा। So, ये काटने के लिए कितना मुश्किल? मीन्स ये काटने के लिए भी एक्सपर्ट
कारीगर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैंची से कट होता है और थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर हुआ तो साड़ी में छेद हो जाएगा हाँ वही और तो, साड़ी ख़राब हो जाएगी। वो एकदम ध्यान से करेगी उस जी, दिन जी। आपने जो दिखाया था। नाइस, वेरी नाइस, आई थिंक बहुत अच्छा नॉलेज मिला और थैंक यू, आपका समय इतना बर्बाद कर दिया नहीं, हमने। नहीं, बिल्कुल सही। पर हम लोगों को तो बहुत ही इंजॉय किया और बहुत लर्न हुआ। आई एम श्योर जो सुनने वाला भी बहुत अच्छा लगेगा, बेनिफिट भी होंगे।